तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को एक इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाला हूं। और ये जो इन्वर्टर होने वाला है ये 200 वाट का इन्वर्टर होने वाला है। और जैसे कि हमने वीडियो का टाइटल या फिर थंबनेल देखकर समझ गए हूं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी इन्वर्टर को बनाकर दिखाने वाला हूँ। और ये इसके हम यहाँ पर 12 वोल्ट के किसी भी चार्जर से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसका टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब ले लिए हैं और उसको यहाँ पर होल्डर के थ्रू कनेक्ट कर लिया। और सबसे पहले हम यहाँ पर इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्टली इसको चलाकर दिखाने वाले हूँ। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये अपने आप को जलाने के लिए कितना ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, कितना ज़्यादा वोल्टेज लेता है इसको जलाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसको जैसे हम स्विच ऑन किए तो इसका जो बल्ब है ये काफ़ी अच्छे से ये ग्लो कर रहा है। और इसका जो ब्राइटनेस है वो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो को बाहर में शूट करें तो बाहर का जो लाइट है उसके वजह से आपको इसका जो ब्राइटनेस है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हम लोग 9 वाट का जो बल्ब होता है उसको यहाँ पर 10 से 15 एलईडी बल्ब को इजीली चला सकते हैं। और तो और इसके ऊपर हम लोग एलईडी टीवी भी चला सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी कोई सा भी हो उसको चला सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग पंखा भी चला सकते हैं और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, होम थिएटर सब कुछ इसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड में आपको सब कुछ टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। और आपको इसका बैकअप वगैरह सब कुछ चेक करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि इसके अंदर में कौन सा बैटरी लगाएंगे तो कितना ज़्यादा बैकअप देगा, कौन सा बैटरी लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो चलते वीडियो को लाइक करना और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक यहाँ पर प्लाईवुड का टुकड़ा। और इसका साइज आप अपने अनुसार ले सकते हैं कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक यहाँ पर इन्वर्टर का सर्किट बोर्ड। और ये जो सर्किट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक 200 वाट का इन्वर्टर सर्किट बोर्ड है, मतलब कि ये मैक्सिमम 200 वाट तक का हमें आउटपुट दे सकते हैं, वो भी 220 वोल्ट के साथ है। और इसके साथ हमें अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, इसके साथ में हमें ट्रांसफार्मर देखने को नहीं मिलता है, हमें अलग से लगाना पड़ता है। और इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और देखिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 2 ट्रांसफार्मर। और ये जो दोनों ट्रांसफार्मर है हमारे 12-0-12 के 3-3 एम्पियर के दोनों ट्रांसफार्मर है। इसका रीजन ये है कि हमारे पास 12-0-12 का 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर या फिर 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर आपके पास 12-0-12 का 5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर इजीली 200 वाट का आउटपुट दे देंगे। अगर उससे कम यूज करेंगे, मतलब 5 एम्पियर से कम यूज करेंगे तो हमें 200 वाट का आउटपुट नहीं दे पाएगा, उससे कम ही आउटपुट देगा। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्शन कर देंगे, मतलब कि ये 3-3 एम्पियर के हैं तो ये हमारे दोनों ट्रांसफार्मर मिला करके 6 एम्पियर का हो जाएगा। और यहाँ पर 200 वाट का हमें आउटपुट दे सकता है। तो इन सबको यहाँ पर पावर देने के लिए हम यूज करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी। और ये एक लिथियम आयन बैटरी और ये 12 वोल्ट 12 एम्पियर का एक लिथियम आयन बैटरी है। और इसको हमने घर पर ही बनाया है। अगर इसका मेकिंग वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का बैटरी बनाना है तो उस वीडियो को देखने के बाद में आप बिल्कुल सस्ते में और बिल्कुल आसानी से इस तरह का बैटरी बना सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों ट्रांसफार्मर के इस प्लाईवुड के ऊपर फिट करना होगा। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को फिट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने इसको लगा लिया है, यहाँ पर इन दोनों ट्रांसफार्मर को फिट कर लिया बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पर देखिए इस बैटरी को और इस सर्किट को भी हमें यहाँ पर चिपकाना होगा। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रख करके और इसको फेविक्विक के मदद से यहाँ पर चिपका लेंगे। और उसको कुछ यहाँ पर चिपकाने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको चिपकाना होगा। जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है वो लोहे से बना हुआ है, तो उसको यहाँ पर रखने के बाद, यहाँ पर चिपकाने के बाद बैटरी को यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, सर्किट के साथ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इनका सबसे पहले कनेक्शन जानना होगा कि इसका कनेक्शन कैसे करना है ट्रांसफार्मर का और सर्किट का। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर इन दोनों ट्रांसफार्मर का हमें 12-0-12 का वायर जो है उसको हमें पैरेलली कनेक्शन करना होगा, मतलब कि समांतर क्रम में। तो यहाँ पर हमें फिर भी समांतर क्रम में कनेक्शन करने के बाद 3 वायर मिलेंगे जो कि 12-0-12 के होंगे, उनको एक साथ जोड़ने के बाद। तो दोस्तों इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ पर हमें सर्किट के साथ करना है वो आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको सर्किट के अंदर में दो बड़े बड़े हीट सिंक लगे हुए मिल जाएंगे एल्युमिनियम के। और उसको पीछे के साइड से यहाँ पर स्क्रू से कसे हुए हैं, वो टाइट किए हुए हैं। और वहाँ पर दो बड़े बड़े सोल्डरिंग के पॉइंट बने हुए हैं। तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर हमें जो देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो ग्रीन वाला वायर है जो कि 12 के वायर हैं उसको हमें यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों हीट सिंक के साथ कनेक्ट करना होगा, 12-12 के वायर। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर का जो जीरो वाला वायर है, मतलब कि यहाँ पर जीरो वाला वायर ट्रांसफार्मर का, उसको हमें कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर सर्किट में एक छोटा सा सोल्डरिंग का पॉइंट बना हुआ है और उसके जस्ट पीछे में आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायोड लगा हुआ होगा। तो उसी के पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा
होगा जीरो वाला वायर के साथ है, और इसको यहाँ पर एक और वायर कनेक्ट कर देंगे जो कि बैटरी के पॉजिटिव के साथ हो जाएगा। और ये एक बड़ा वाला जो सोल्डरिंग का पॉइंट दिख रहा है ये हमारा बैटरी का निगेटिव का वायर हो जाएगा। यहीं से हम निगेटिव का भी वायर निकाल लेंगे सोल्डरिंग करके। तो चलिए फटाफट अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों ट्रांसफार्मर का पैरेलली कनेक्शन करना होगा, मतलब समांतर क्रम में। तो उसके लिए हमारे जो ट्रांसफार्मर के जो तीन तीन वायर निकले हुए हैं जो कि 12 0 12 के हैं, तो उसको हमें आपस में कनेक्ट करना होगा। मतलब कि इसका जो जीरो वाला वायर है जीरो के साथ कनेक्ट करना होगा दूसरे ट्रांसफार्मर के, और पहले ट्रांसफार्मर का जो 12 वाला वायर है उसको एक साथ है, और दूसरे ट्रांसफार्मर का जो 12 वाला वायर है उसको भी हमें एक साथ यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। मतलब पहले दूसरे को, दोनों ट्रांसफार्मर को हमें समांतर क्रम में कनेक्शन करने के बाद देखिए तीन वायर मिल जाएंगे यहाँ पर, 0 और 12 0 12 का। मतलब कि ये बीच वाला हमारा जीरो का वायर हो गया, और ये दोनों साइड वाले हमारे 12 12 के वायर हो गए। तो इसको देखिए यहाँ पर सर्किट में फिर से आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कनेक्ट करना होगा। इसका जो ब्लैक और ब्लू जो कि जीरो का वायर है उसको हमें कनेक्ट करना होगा यहाँ पर डायोड वाले पॉइंट पर, जो कि बीच में बना हुआ पॉइंट है। और उसको बाद में हमें हीटसिंक के पहले हीटसिंक के साथ यहाँ पर पहले 12 का वायर कनेक्ट करना होगा, और दूसरे हीटसिंक के साथ यहाँ पर हमें दूसरे 12 का वायर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 12 0 12 का कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं आप लोग को कनेक्शन करके यहाँ पर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर और सर्किट का जो 12 0 12 का वायर था कनेक्शन कर लिए हैं यहाँ पर, और दो वायर हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन वाला वायर दिख रहा है ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर है, और इसको हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जीरो वाले वायर के साथ है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर सर्किट के ऊपर में जो बड़ा वाला सोल्डरिंग का पॉइंट दिख रहा है वहाँ से हमने येलो वाला वायर कनेक्ट किए हैं जो कि हमारे बैटरी का नेगेटिव वाला वायर हो जाएगा। तो यहीं से हम बैटरी को जो सप्लाई देंगे तो ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। तो चले फटाफट अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बैटरी को भी चिपकाना होगा इस प्लाईवुड के ऊपर। तो हम यहाँ पर ग्लू गन का यूज कर रहे हैं, आप जैसे चाहे वैसे इसको यहाँ पर डबल साइड टेप का भी यूज करके चिपका सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो चलिए फटाफट अभी इसको चिपका लेते हैं, और चिपकाने के बाद देखिए इसका हमें पैरेलल में कनेक्शन करना होगा। ये जो दोनों ट्रांसफार्मर है इसका जो 220 वोल्ट वाला जो एसी वाला वायर है उसको हमें पैरेलली कनेक्शन करना होगा, मतलब समांतर क्रम में। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर सबसे आसान तरीका आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। हमने यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव वाला वायर कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर इन्वर्टर सर्किट के साथ है, और जैसे ही पॉजिटिव का वायर कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा इन्वर्टर है ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमें ऑन नहीं करना है, सिंपली हमें दोनों ट्रांसफार्मर का किसी भी एक एक वायर को ले लेने होंगे, और उसको देखें यहाँ पर आपस में हमें कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इन दोनों वायर को हमें आपस में कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें जो ये दो वायर बच चुके हैं। तो देखो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव वाले वायर को लगाना होगा, और पॉजिटिव वाले वायर को लगाने के बाद आपको यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पर करंट के झटके लग सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन दोनों वायर को यहाँ पर शॉर्ट करने पर देखिए यहाँ पर स्पार्क हो रहा है। तो मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे सीरीज में कनेक्शन हो चुका है, और यहाँ पर 440 आ रहे हैं, मतलब कि 440 वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी हमारा जो ट्रांसफार्मर ये सीरीज में कनेक्शन हो चुका है। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले हमें यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन फिर से निकाल देना होगा, और उसके बाद में देखें यहाँ पर किसी भी एक वायर को हमें पलट कर कनेक्शन कर देगा, मतलब उल्टा है। तो किसी भी एक ट्रांसफार्मर का या यहाँ पर जो हमने ट्रांसफार्मर का जो वायर जुड़े हैं उसको एक साथ यहाँ पर निकाल करके, और उसके बाद में किसी भी दूसरे वायर के साथ यहाँ पर देखिए कनेक्शन कर देंगे पलट कर। जब कनेक्शन करेंगे तो इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर पैरेलली कनेक्शन हो जाएगा, मतलब समांतर क्रम में। तो दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पर स्पार्क होता है कि नहीं होता है शॉर्ट सर्किट करने के बाद दोनों वायर को। तो देखिए यहाँ पर हम बैटरी का जो पॉजिटिव वाला वायर है उसको भी लगा दिए हैं, और उसके बाद में दो वायर जो बच चुके हैं देखिए यहाँ पर इसको स्पार्क करेंगे। तो यहाँ पर स्पार्क नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये यहाँ पर हमारा पैरेलली कनेक्शन हो चुका है समांतर क्रम में। अब ये जो 220 वोल्ट निकालेगा और ये 200 वाट के साथ हमें आउटपुट देगा। तो आपको यहाँ पर हाथ से कनेक्शन नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बैटरी का जो कनेक्शन है वो उसको यहाँ से निकाल देना होगा, उसके बाद आप इसको टच करना होगा, नहीं तो यहाँ पर करंट का झटका लग सकता है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आ रहे हैं वो यहाँ पर 220 वोल्ट और 200 वाट के साथ आ रहे हैं, तो हमें करंट का झटका लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली अभी इस दोनों ट्रांसफार्मर का हमें पैरेलली में कनेक्शन कर दिए हैं, मतलब कि इसका जो दोनों वायर ये बच चुके हैं यहाँ से हमें 220 वोल्ट आउटपुट मिल जाएंगे। तो अब क्या करना होगा, ये जो हमारा इसका कनेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसका कवर बनाना होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर बॉडी। तो उसको बनाने के लिए अब हमने देखे यहाँ पर पीवीसी पाइप को कट करके और उसका सीट बना लिया गैस पर हीट करके, और उसको यहाँ पर इस प्लाईवुड के अनुसार इसके साइज के अनुसार हमने यहाँ एक छोटा सा बॉक्स ऑलरेडी बना चुके हैं। तो देखिए इसके अंदर में हमने कुछ कटिंग वगैरह की है। तो उसके अंदर में हम लगाने वाले दो इस तरह का 5 पिन सॉकेट और एक स्विच लगाने वाले हैं, जो कि बैटरी का सप्लाई यहाँ पर
दिए जाएंगे, जबकि जिससे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। और उसके बाद में इसको चार्ज करने के लिए हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का एक फीमेल कनेक्टर ले लिए हैं, जिससे कि हमारा जो इन्वर्टर है वो यहाँ पर चार्ज होने वाला है। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को इन सबको यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर फिट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों 5 पिन सॉकेट को और स्विच को भी यहाँ पर फिट कर लिए हैं। और पीछे के साइड से देखें यहाँ पर इन दोनों 5 पिन सॉकेट को हमने पैरेलली कनेक्शन कर दिया समांतर क्रम में। इसका जो न्यूट्रल और फेज वाला जो वायर है उसको हमने साथ में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर 12 वोल्ट का जो फीमेल कनेक्टर था वहाँ से हमने 2 वायर निकाल लिए हैं। ग्रीन वाला वायर हमारा पॉजिटिव का है और येलो वाला वायर हमारा नेगेटिव का है, जो कि बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो हमारा बैटरी चार्ज होने लगेगा। और उसके बाद में देखिए जो ट्रांसफार्मर का जो दोनों वायर बचा हुआ है जो कि 220 वोल्ट AC वाला वायर है, तो उसको हमें कनेक्ट करना होगा यहाँ पर 5 पिन का जो किसी भी एक 5 पिन के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो हमारे दोनों 5 पिन के अंदर में सप्लाई आ जाएगा डायरेक्ट। इसके लिए कोई हम स्विच नहीं लगाने वाले हैं। और इसका जो बैटरी वाला पॉजिटिव है और इन्वर्टर का जो पॉजिटिव वाला वायर होगा उसको हमें स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि इन्वर्टर और बैटरी के बीच में एक स्विच होगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो इन्वर्टर और बैटरी का पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट करना होगा और बैटरी का यहाँ पर जो सप्लाई होगा उसको हमें चार्जिंग कनेक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो हमारा चार्जर जो है वो यहाँ पर चार्जिंग जो है वो होने लगेगा हमारा बैटरी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने जो ट्रांसफार्मर का जो दोनों वायर हैं 220 वोल्ट AC वाले वायर उसको हमें 5 पिन के साथ कनेक्ट करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में चार्जिंग कनेक्टर का जो पॉजिटिव है और बैटरी का मतलब इन्वर्टर का पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर का नेगेटिव और यहाँ पर इन्वर्टर का नेगेटिव है जो है उसको भी एक साथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पर स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा कनेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका जो पूरा का पूरा जो बॉडी है उसको यहाँ पर लगाना होगा। उससे पहले आपको कनेक्शन अच्छे से चेक करने होंगे कि यहाँ पर कनेक्शन अच्छे से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा इन सब को यहाँ पर फिट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर कनेक्शन इसका सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इसको हमें फिट करना होगा। और इसको इस तरह से मतलब इसको जो ढक्कन है इसका जो कवर है उसको हमें कुछ इस तरह से लगाना होगा ताकि जब भी मन करे इसका जब मतलब कि इसके अंदर का जो मटेरियल है जो भी बैटरी सर्किट लगा है मान लीजिए कि कभी ख़राब हो गया है तो हम उसको यहाँ पर रिपेयर कर सके खोल करके। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि इसके अंदर में जो प्लाईवुड लगाए हैं नीचे की तरफ है तो उसके अंदर होल करके यहाँ पर हम देखिए सिंपली इस तरह से पलट के आपको दिखाते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसको साइड के तरफ से हम यहाँ पर ड्रिल मशीन की मदद से होल करके और होल करने के बाद इसको हम यहाँ पर स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसका जो साइड में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर होल करके हम यहाँ पर स्क्रू से टाइट करने वाले हैं। और टाइट करने के बाद में इसका जो भी यहाँ पर कॉर्नर वगैरह निकला हुआ है उसको हम यहाँ पर फिनिशिंग कर देंगे सैंड पेपर की मदद से घिस घास के। तो उसके बाद में हम इसका ज़बरदस्त टेस्टिंग वगैरह करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए फटाफट अब इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं टाइट वगैरह करके फिनिशिंग करके। दोस्तों फाइनली हमारा जो इन्वर्टर है वो यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त देखने में लग रहा है। और इसका कॉर्नर वाला जो साइड था उसको हमने सैंड पेपर की मदद से घिस करके काफ़ी स्मूथ और राउंड शेप में कर दिए। तो चलिए फटाफट अभी इसका टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा होल दिख रहा है। यहाँ से हम इसको 12 वोल्ट के किसी भी 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर के अडाप्टर लगा करके हम इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं और ये काफ़ी आसानी से चार्ज हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अब इसका टेस्टिंग करते हैं। तो इसका टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले एक 100 वाट का बल्ब और ये जो बल्ब है एक 100 वाट का फिलामेंट वाला बल्ब है। और इसको हमने यहाँ पर एक वायर के थ्रू यहाँ पर होल्डर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर लिए हैं। और जैसे हम इसका प्लग यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर लगाते हैं और इसका जो स्विच है जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो बल्ब है वो यहाँ पर ग्लो कर रहा है अच्छे से। इसका जो ब्राइटनेस है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर निकाल रहा है जिससे कि इसका जो बल्ब का जो हीट है उससे हमें पता लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर बाहर में हम वीडियो शूट करें तो इसका जो ब्राइटनेस का आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा है। तो इसका हीट जो है वो हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये
काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बल्ब को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर में लगाने वाले एक 9 वाट का एलईडी बल्ब। तो देखते हैं कि वो कैसा काम करेगा यहाँ पर। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर ये 100 वाट का बल्ब को देखिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, और जब ये 100 वाट का बल्ब जला रहा है आसानी से, तो हम यहाँ पर 9 वाट का भी बल्ब बहुत ही ईजिली इसके ऊपर चला सकते हैं और वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पर चला देगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 9 वाट का जो एलईडी बल्ब है उसको भी यहाँ पर फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर जला रहा है और काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर ये बल्ब जो है हमारा काम कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसके ऊपर हम ये यहाँ पर एक फैन चलाकर देखने वाले कि वो कैसा काम करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टेबल फैन है और इसका वायर काफ़ी छोटा है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के जो टेबल फैन होते हैं उसके अंदर में एक इंडक्शन मोटर लगा होता है जो कि एसी करंट पर ही काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके इन्वर्टर के अंदर में इसका जो वायर है वो यहाँ पर लगा लेते हैं और उसके बाद जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पर इस इन्वर्टर के ऊपर हमारा जो पंखा है वो काफ़ी फुल स्पीड के साथ यहाँ पर काम कर रहा है और इसका साउंड आपने सुन लिया होगा कि ये कैसा काम कर रहा है। दोस्तों इसका जो स्पीड है वो आपको कैमरे के अंदर नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर आप भी यहाँ पर मोबाइल या फिर कैमरे के मदद से यहाँ पर किसी भी चलते हुए फैन का यहाँ पर वीडियो बनाते हैं तो उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो भी आपको उल्टा दिखाई देगा और इसका जो स्पीड है वो भी आपको यहाँ पर स्लो देखने को मिल जाता है। तो अभी घर पर इसको ट्राई कर सकते हैं कि मतलब ये स्लो ही इसका स्पीड जो है वो कैमरे के अंदर ऐसा ही दिखाई देता है। तो चलिए फटाफट अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक होम थिएटर को चला कर देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो होम थिएटर है इसको हमने खुद ही घर पर बनाए हैं मॉडिफिकेशन वगैरह करके। ये हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था। तो इसके अंदर में एक 12012 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर एसी करंट से ही काम करता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर कभी भी एसी करंट पर ही काम करता है, डीसी करंट पर कभी वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका जो प्लग लगाएंगे उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इसका जो ब्लूटूथ पैनल है वो यहाँ पर काम करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो इसका जो ब्लूटूथ पैनल है देखिए यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ब्लूटूथ पैनल ऑन हो चुका है और इसको यहाँ पर बजा कर भी देखने वाले हैं और इसका जो सब ऊपर है उसको भी यहाँ पर इसका कवर हटा करके वो यहाँ पर दिखाने वाले कि इसका सब ऊपर कैसे काम कर रहा है। तो चलिए फटाफट मैं आप लोग को इसको बजा कर दिखा देता हूँ। तो ये जो इन्वर्टर है इसके ऊपर ये होम थिएटर हमारा काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और किसी भी होम थिएटर का ये चला सकता है। आपके पास बड़ा वाला भी होम थिएटर होगा जो कि बड़ा वाला होम थिएटर रहता है उसको भी ये काफ़ी अच्छे से चला देगा। और ये छोटा वाला होम थिएटर तो काफ़ी आसानी से और ये फुल साउंड के ऊपर चल रहा था। तो इसका जो बेस क्वालिटी है वो आप वीडियो में देख लिया कि ये कितने अच्छे से काम कर रहा था। और इसके ऊपर बड़ा वाला भी होम थिएटर चला सकते हैं, इसके ऊपर हम एलईडी टीवी वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मोबाइल का चार्जर है उसको यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर लगा देते हैं और इसको मोबाइल को भी यहाँ पर चार्ज कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर में हम लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं और मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई सा भी मोबाइल का चार्जर लगा करके उसको फास्ट चार्ज यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा मोबाइल था ये यहाँ पर 37% से डायरेक्टली यहाँ पर 38% हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो इन्वर्टर है काफ़ी अच्छा है और ये इसको आप यहाँ पर बैग में भी लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी घूमने के लिए। दोस्तों ये इन्वर्टर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर रही बात इसका बैकअप का कि ये कितना ज़्यादा हमें बैकअप मिल सकता है अगर इस तरह का बैटरी लगाते हैं, तो इसके अंदर में अगर आप 12 वोल्ट 12 एम्पियर का रियली में अगर अच्छा वाला बैटरी लगाते हैं, नया वाला बैटरी, कि अगर वो 12 वोल्ट और 12 एम्पियर का रियली में अगर वो बैटरी है तो वहाँ पर ये जो इन्वर्टर का बैकअप होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह का जो 9 वाट का जो एलईडी बल्ब होता है उसको अगर 12 वोल्ट 12 एम्पियर का जगह अगर आप यहाँ पर नया वाला बैटरी लगाते हैं 12 वोल्ट 12 एम्पियर का, तो वो यहाँ पर इस तरह का जो 9 वाट का एलईडी बल्ब होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो 9 वाट का जो बल्ब होता है एलईडी बल्ब जो कि इस तरह का होता है उसको यहाँ पर वो
10 से 11 घंटे तक चला सकता है। अगर आप पुराना वाला बैटरी यूज करते हैं तो भी, जैसे कि हमने इसके अंदर में पुराने बैटरी का यूज करके और इसको हमने बनाया था इस बैटरी को, तो दोस्तों इस बैटरी की मदद से ये जो हमारा इन्वर्टर है ये इस बल्ब को यहाँ पर लगातार 8 से 9 घंटे तक चला सकता है। और ये काफ़ी अच्छे से इस तरह का जो बल्ब होता है 10 एलईडी बल्ब को ईजिली चला सकता है। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।